मैं यहाँ पे ट्रिगर को भी आपके क्लियर करवाना चाहूंगा। देखो ट्रिगर क्या है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर नोटबुक। ये जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें भी 10 एमसीक्यूज आएंगे, 4 ऑप्शंस रहेंगे। अब देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कमांड पूछी हुई है इन्होंने सीक्वल की कमांड्स। पीएल सीक्वल अलग लैंग्वेज है ना, सीक्वल अलग है, ये दोनों डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है उन्होंने कि ट्रांजैक्शन को डील करने वाली कमांड कौन से हैं या किसके अंडर आती हैं। वो टीसीएल के अंडर आती है। मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, इसका बहुत खूबसूरत ट्रिक। 5 नंबर का क्वेश्चन या 4 नंबर का क्वेश्चन, 100% क्वेश्चन आपको आएगा कि क्लासिफिकेशन ऑफ सीक्वल कमांड। सीक्वल कमांड की क्लासिफिकेशन यहीं पे दी है। ये देखो जरा, ये 4 कैटेगरीज हैं। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डीसीएल यानी कि डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज और ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, यहीं से बनेगा। अब ट्रिक क्या है, डीडीएल में वो लैंग्वेजेस, वो कमांड्स आएंगी जो डेटाबेस को या तो बनाती हैं या डेटाबेस से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको क्रिएट करती हैं या डिस्ट्रॉय करती हैं। अब कौन सी कमांड्स आएंगी? देखो, डेटाबेसेस किससे बनते हैं? क्रिएट से। डिस्ट्रॉय किससे होते हैं? ड्रॉप से। सो क्रिएट और ड्रॉप किस में? डीडीएल में। एक इसमें आती है ऑल्टर भी। ऑल्टर मतलब यानी कि आपने कोई कॉलम ऐड करने हैं टेबल में, यानी क्रिएट ही कर रहे हो ना आप कुछ ना कुछ। ये 3 आप याद रखिए, वो आएंगी डीडीएल में, क्रिएट, ऑल्टर एंड योर ड्रॉप। राइट। अब डीसीएल में आएंगी वो कमांड्स जो यूजर को ग्रांट्स देती हैं, यूजर को परमिशन देती हैं। वह 2 ही कमांड्स हैं, तो ढेर सारा थोड़ी ना ऐलान करने को। ग्रांट और रिवोक आर ओनली 2 कमांड्स दैट कम्स अंडर डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। ये कैटेगरी है। देन तुम्हारी है डीएमएल, दिया हुआ इन्होंने, तीसरी कैटेगरी है। इसमें एक बारी टेबल बन गया ना, उसके अंदर जो डाटा होगा उसको बोलते हैं रिकॉर्ड। उस रिकॉर्ड को ऑल्टर करने के लिए जो भी कमांड्स होती हैं या मॉडिफाई करने के लिए, वो सारी की सारी आती है डीएमएल में। सपोज उस रिकॉर्ड को आपने फेच करना, यू हैव सेलेक्ट, नया रिकॉर्ड आपने डालना, दैट इज इंसर्ट, है ना। आप यू वांट टू मैनिपुलेट एनी रिकॉर्ड, यू आर हैविंग अपडेट कमांड। अब रिकॉर्ड में बोल रहा हूँ ना, रिकॉर्ड क्या चीज है? जैसे सपोज करो आपका घर है, घर के अंदर रूम्स हैं, राइट। अब पूरा का पूरा घर आप कंसीडर कर सकते हैं एक पूरा का पूरा डेटाबेस। उसके जो रूम्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं, वो आप ये रिलेट कर सकते हैं रिकॉर्ड से, है ना। घर खाली करना है, घर में कोई चेंजिंग वेंजिंग करनी है, रूम में चेंजिंग वेंजिंग करनी है, वो आएंगी मैनिपुलेशन। पूरा घर तोड़ना है या नए से बनाना है, वो आएगा डेफिनेशन में, है ना। अब टीसीएल पे क्या चीज आती है? टीसीएल पे आती है ट्रांजैक्शन को कंट्रोल करने वाली लैंग्वेजेस। वो 3 हैं। एक है आपके पास कमिट, एक है रोल बैक एंड एक है सेव पॉइंट। ये 3 है। 5 नंबर का क्वेश्चन बन गया आपका। क्योंकि एमसीक्यू में ये भी आ सकता है कि ये कमांड किसके अंडर है। जैसे सपोज इंसर्ट कमांड कम्स अंडर विच ऑफ फॉलोइंग कैटेगरी, आप लिखेंगे डीएमएल है। और ग्रांट कमांड किसके अंडर आती है? डीसीएल के अंदर है। ट्रांजैक्शन के लिए आपकी रोल बैक और सेव पॉइंट है, वो उसके अंडर आती है। 5 नंबर का क्वेश्चन भी आपका बन सकता है। अब देखिए, क्रिएट टेबल कमांड इज यूज टू, मैंने बताया था कि स्कीमा बनते हैं क्रिएट से। देखो दिखा है कहीं क्रिएट होता है? मॉडिफाई में तो ये है एम है ना। ये भी नहीं है, क्योंकि क्रिएट कमांड मैंने बताया था कि डीडीएल के अंडर आएगी। ये तीनों नहीं है, सो नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, द टर्म डैश रेफर्स टू रो इन अ टेबल। इससे बहुत सारे क्वेश्चन में आपके इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन में अभी निकालूंगा। देखो वैसे तो रो को टपल बोलते हैं। अगर मान लो आपको ये यहाँ पे कॉलम आया कि डैश रेफर्स टू कॉलम इन अ टेबल, तो क्या लिखोगे आप? देखो पहले हम रो को समझते हैं। रो होता है जो रिकॉर्ड होते हैं रिलेशन में, रिलेशन यानी कि टेबल। रिकॉर्ड भी बोलते हैं रो को, टपल भी बोलते हैं, रो तो बोलते ही हैं, है ना। कॉलम है जो वर्टिकल लेआउट्स होती हैं आपकी, जैसे नेम, फादर नेम, क्लास, वो है आपके कॉलम्स। कॉलम को एट्रीब्यूट बोलते हैं, कॉलम्स बोलते हैं, फील्ड्स बोलते हैं, सेट ऑफ कॉलम, डोमेन भी कभी कभी कीवर्ड यूज होता है, राइट। और अच्छा एक आप सर्च करो, एक्सप्लोर करो इंटरनेट पे, कार्डिनैलिटी और डिग्री क्या है टेबल में। व्हाट इज डिग्री एंड व्हाट इज कार्डिनैलिटी इन रिलेशन, है ना। फोर्थ क्वेश्चन है, पीएल सीक्वल ब्लॉक स्ट्रक्चर कंसिस्ट्स ऑफ, मैंने अभी बताया था आपको 3 है, डिक्लेयर, बिगिन, एक्सेप्शन। इनमें कोड लिखते हैं हम। डिक्लेयर के आगे भी कोड लिखेंगे, बिगिन के अगेंस्ट भी कोड लिखेंगे, एक्सेप्शन के अगेंस्ट भी कोड लिखेंगे। एंड क्या करेगा? इन तीनों को टर्मिनेट करेगा। सो एंड इज नॉट अ सेक्शन। तो 3 है।
है ना? अगर सपोज़ 4 आ भी जाए तो आप वहाँ पे रेफ़रेंस देना कि 3 सेक्शंस हैं, कीवर्ड हाउएवर आपका एंड यूज़ होता है 4th नंबर पे, तो इसका 3 ही होगा। अ कर्सर इज़ डैश टू द कॉन्टेक्स्ट एरिया। सबसे जो कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है वो यही कर्सर वाला क्वेश्चन है। देखिए कर्सर क्या है? कर्सर जो वर्टिकल ब्लिंकिंग लाइन है, ये दिस इज़ नॉट द कर्सर यू ऑल आर इमेजिनिंग अबाउट। कर्सर क्या चीज़ है? मोमेंट अगो मैंने आपको बताया था कि सीक्वल एक लैंग्वेज है ना? अब ये जो सीक्वल लैंग्वेज है, लैंग्वेज में हम कमांड का यूज़ करेंगे। जैसे सपोज़ करो मैंने क्रिएट कमांड यूज़ किया, इंसर्ट किया, अपडेट किया। ये जब कमांड हम कोड में लिखने में अपने लैपटॉप में सपोज़ करो ये परफ़ॉर्म कर रहा हूँ। अब मेरे लैपटॉप में ये किस एरिया में प्रोसेस होगी, किस मेमोरी में प्रोसेस होगी, है ना? उस मेमोरी को बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट एरिया। पहले कॉन्टेक्स्ट एरिया समझना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो कॉन्टेक्स्ट एरिया इज़ द एरिया वेयर सीक्वल कमांड्स आर प्रोसेस्ड। राइट। अब उस एरिया को कंट्रोल करने वाला जो कोड है, प्रोग्राम है, ये जो स्ट्रक्चर है, जो 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 भी वहाँ पे स्कीमा है, वो हैंडलर है, कंट्रोलर है, मैनेजर है, उसे कहते हैं हम कर्सर। यानी कि कर्सर इज़ द पॉइंटर और द हैंडलर टू द कॉन्टेक्स्ट एरिया। कॉन्टेक्स्ट एरिया क्या है? वो एरिया जहाँ पे सीक्वल की स्टेटमेंट प्रोसेस होंगी। वो कैसे प्रोसेस होंगी, है ना? कितनी रोज़ प्रोसेस होंगी, किस तरह से प्रोसेस होंगी, वो कोऑर्डिनेट और मैनेज करता है कर्सर। 2 तरह के कर्सर्स होते हैं पीएल सीक्वल में। एक होता है आपका इम्प्लिसिट कर्सर, एक एक होता है एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट तो ओरेकल इंटरनल प्रोसेसिंग के लिए डिक्लेयर करता है। एक्सप्लिसिट कर्सर को यूज़र बनाते हैं खुद। मतलब अपना एरिया बनाना। मैं चाह रहा हूँ कि मेरा अपना एरिया हो, मेरी कमांड उसी एरिया में जाके प्रोसेस हो। वो क्रिएट कमांड से ही बनते हैं कर्सर्स भी, राइट? डाउट होगा तो मैं फर्दर डिस्कस करेंगे हम इस पे। तो ट्रिगर पे है। कर्सर और ट्रिगर पे क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, आपके लॉन्ग आंसर्स भी आएंगे। डैश ट्रिगर एग्जीक्यूट द ट्रिगर एक्शन बिफोर ट्रिगरिंग स्टेटमेंट। मैं यहाँ पे ट्रिगर को भी आपके क्लियर करवाना चाहूंगा। देखो ट्रिगर क्या है? ट्रिगर एक एक्शन है which is fired when database goes through certain DML changes। समझ नहीं आया? यानी कि डेटाबेस में अगर कोई डीएमएल कमांड परफॉर्म होती है ना, उस कमांड के परफॉर्म होने पे जो एक्शन इवोक होता है, फायर होता है, ट्रिगर के एग्जीक्यूट होने को बोलते हैं फायर होना या इवोक होना। उस एक्शन को हम ट्रिगर कहते हैं। फॉर इंस्टेंस, सपोज मेरे पास कोई डेटाबेस है। आप लोगों में से कोई मेरे डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करता है। तो इंसर्ट क्या है? एक डीएमएल कमांड है। अब मान लो मैंने ट्रिगर बनाया है कि कोई अगर मेरे डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करेगा तो ये एक्शन परफॉर्म होना चाहिए। तो वो ट्रिगर क्या करेगा? जैसे ही मैंने आप लोगों ने डाटा इंसर्ट किया मेरे डेटाबेस में, वो इवोक होगा, वो फायर होगा। हो सकता है वो डाटा इंसर्ट करने से रोके या इंसर्ट करने पे कोई और काम करे। वो ट्रिगर की बॉडी पे जो कोड लिखा होगा वो उस चीज पे डिपेंड करेगा। राइट। यानी कि 3 ही पार्ट होते हैं जब ट्रिगर बनता है। सबसे पहले ट्रिगरिंग स्टेटमेंट, फिर ट्रिगरिंग रिस्ट्रिक्शन, फिर ट्रिगरिंग एक्शन। स्टेटमेंट हुई जैसे इंसर्ट है, अपडेट है, डिलीट है। इनमें से किसी स्टेटमेंट के परफॉर्म होने पे, एग्जीक्यूट होने पे क्या होगा? वो एक्शन से डिफाइन होगा। यानी कि रिस्ट्रिक्शन का मतलब कि इंसर्ट कोई काम, इंसर्ट कमांड, कोई डाटा इंसर्ट हो रहा है उससे, अगर डेटा हो रहा है, दैट मस्ट बी ट्रू, तब वो हुआ ना कि रिस्ट्रिक्शन है। रिस्ट्रिक्ट वाला अगर नहीं हो रहा है तो थोड़ी ना ट्रिगर इवोक होगा। ट्रिगर को यूजर जब चाहे, मैं चाहूँ कि ट्रिगर मेरे इच्छा के अनुसार फायर हो या इवोक हो, ऐसा नहीं होता है। ट्रिगर तभी फायर होते हैं जब डेटाबेस में डीएमएल चेंजेस होते हैं, इंसर्ट अपडेट डिलीट होता है कुछ डेटा, है ना? बैंक्स में भी आप देखते होंगे, आप एटीएम से पैसे विथड्रॉ कर रहे हैं, है ना? जैसे ही आपने विथड्रॉ किया एकदम मैसेज जाता है कि अकाउंट से इतनी अमाउंट विथड्रॉ हुई। अगर आप नहीं हो तो इस नंबर पे डायल करें। तो जैसे ही आप डायल करेंगे तो वो ट्रिगर क्या करेगा? एकदम आपके अकाउंट को ब्लॉक कर देगा। अगर वो फॉल्सिफाई हो या मतलब उसमें टेम्परिंग हुई हो आपके, या कोई इलीगली आपके उसमें टेम्परिंग कर रहा है या पेनिट्रेट कर रहा है अकाउंट में, तब होता है। तो यानी कि ट्रिगर अभी तो 12th स्टेज पे तो आपको कितना ही क्योंकि प्रैक्टिकली ये चीज़ें आप परफॉर्म नहीं करोगे, बट आपके इंजीनियरिंग में फर्दर आप परस्यू करोगे, डेटाबेस इंजीनियरिंग करोगे, तब ये चीज़ें आपके काम आ जाएंगी। फिलहाल आपने लर्न करना है कि 3 ही पार्ट्स होते हैं ट्रिगर के।
पार्ट्स मतलब जो ट्रिगर बनता है, टाइप बहुत सारे होते हैं, जैसे बिफोर ट्रिगर, आफ्टर ट्रिगर, स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर। उसमें आफ्टर बिफोर नहीं होगा, उसमें सिंपल इंसर्ट अपडेट के पे ही बेस्ड होते हैं। इंस्टेड ऑफ ट्रिगर्स, रो लेवल ट्रिगर। रो लेवल ट्रिगर का मतलब होगा कि हर रो पे अगर कोई भी चेंजेस अफेक्ट हो, तो वो हर रो के अगेंस्ट इवोक होता है, फायर होता है, राइट? ये आगे वाले तो इजी हैं कि ये सारी की सारी सोशल नेटवर्किंग साइट हैं, बोथ ए एंड बी। और ऑनलाइन शॉपिंग में अमेजोन भी है, फ्लिपकार्ट भी है, बोथ ए एंड बी। ये कैटेगरीज है, मैंने आपको बताई थी, दिस इज नॉट द कैटेगरी, सी टू डी कोई भी कैटेगरी नहीं है। और ये सारी कम्युनिकेशन सर्विसेज के बारे में, ये ईमेल, ट्विटर, व्हाट्सएप, दिस ऑल आर कम्युनिकेशन सर्विसेज। मैंने जैसा कि आपको बताया था कि 2 क्वेश्चन आएँगे तुम्हें 2-2 मार्क्स के, बाकी हाँ, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फर्दर किसी पर्टिकुलर आर्टिकल पे मैं वीडियो लेके आऊँ, तो आप डू ऐड अ कमेंट, ठीक है? तो ही मैं पढ़ा पाऊँगा, राइट? हुँ, एक ओवरव्यू कर लेते हैं। आपके 20 क्वेश्चन्स होंगे, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट आंसर, ट्रू, फॉल्स और एमसीक्यू में, ठीक है? फिर 2 क्वेश्चन्स होंगे, वो 2-2 मार्क्स के होंगे, 3 क्वेश्चन होंगे, 3-3 मार्क्स के होंगे, 4 क्वेश्चन होंगे, सॉरी, या 3 क्वेश्चन होंगे वो 4 मार्क्स के होंगे, 1 क्वेश्चन होगा वो 5 मार्क्स का होगा, टोटल 29 क्वेश्चन होंगे। थैंक यू फॉर बी विद मी एंड बाय फॉर नाउ, टेक केयर।